ऊंचे पेड़ों और चमकीले रंगों से भरे घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, उसके पास एक जादुई प्रतिभा थी। वह मिट्टी से बहुत ही सुंदर अद्भुत आकृतियां बनाती थी, लेकिन उसकी सबसे असाधारण रचना अभी बाकी थी। इस गर्मी के मौसम में तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जंगल के मेरे दोस्त भी गर्मी से बहुत परेशान होंगे। लगता है अब कुछ खास बनाने का समय आ गया है। टुनटुनी को एक शानदार आइडिया आता है। उसने एक जादुई मिट्टी का रेफ्रिजरेटर बनाने का फैसला किया, जो गर्मी के जंगल में उसके भोजन को ताजा और ठंडा रख सके। देखते हैं, थोड़ी सी मिट्टी, वहाँ चुटकी भर जादू, और अब होगा कमाल। अपने नाजुक पंखों और चोंच के साथ टुनटुनी ने मिट्टी का एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर बनाया। उसने ध्यान से फलों, मेवों और अपने पसंदीदा रसीले रसगुल्लों के लिए डिब्बों को बनाया। टेन-टेन! जादुई मिट्टी का रेफ्रिजरेटर तो तैयार हो गया है। इसे देखकर तो मेरे दोस्त बहुत खुश हो जाएंगे। टुनटुनी ने अपना खाना फ्रिज के अंदर रख दिया और छोटा दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत एक ठंडी हवा चली और सब कुछ ताजा ताजा और ठंडा ठंडा हो गया। यह बहुत ताजा है। मैं खाना खराब होने की चिंता किए बिना अपना भोजन का आनंद ले सकती हूँ। टुनटुनी के जादुई मिट्टी के रेफ्रिजरेटर की खबर पूरे जंगल में फैल गई और टुनटुनी चिड़िया के सारे दोस्त उससे मिलने आए। अरे वाह टुनटुनी, यह मिट्टी का रेफ्रिजरेटर तो बहुत शानदार है। अरे भैया, अब तो हम अपना बनारसी पान टुनटुनी चिड़िया के जादुई फ्रिज में रखेंगे और उसको निकाल कर खाएंगे। बड़ा ही मजा आएगा। सभी ने टुनटुनी की प्रतिभा और उसके द्वारा बनाए गए रेफ्रिजरेटर की खूब प्रशंसा की। अपने फैंसी मिट्टी के फ्रिज को दिखाते हुए ये नकचड़ी चिड़िया क्या सोच रही है? ये अपने आप को क्या सोचती है कि ये कोई बहुत बड़ी कलाकार है? कालू एक शरारती कौवा था जो टुनटुनी की तारीफ से मन ही मन बहुत जल रहा था और वह टुनटुनी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टुनटुनी चिड़िया को सबक सिखाने का फैसला किया। मैं टुनटुनी को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। कालू ने टुनटुनी का मिट्टी का रेफ्रिजरेटर देखा और उसके मन में एक दुष्ट योजना आई। जब टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खाने की तलाश में बाहर चली गई, तब कालू कौवा वहां आया। कालू ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया, जिससे हवा का एक झोंका आया, जिसने टुनटुनी के मिट्टी के फ्रिज को पेड़ की डाल से उड़ा दिया। जब टुनटुनी चिड़िया वापस आती है तो अरे नहीं, मेरा मिट्टी का फ्रिज! टुनटुनी उदास हो जाती है। उसके दोस्त अन्य पक्षी भी उससे घोंसले में मिलने आते हैं। टुनटुनी, क्या तुम ठीक हो? अरे टुनटुनी, चिंता मत करो, हम इसको ठीक करने में तुम्हारी मदद करेंगे। सभी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया की मदद की और मिट्टी का फ्रिज फिर से तैयार हो गया। अरे, यह तो पहले से भी ज्यादा सुंदर है। जैसे ही उन्होंने मिट्टी के रेफ्रिजरेटर की मरम्मत पूरी की, अब तो वह पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। धन्यवाद पक्षी दोस्तों, तुम्हारी मेहनत और लगन से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं तुमको एक बात और बताना चाहता हूँ कि पिछली बार बदमाश कालू कौवे ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन वह भोला भाला कौवा यह नहीं समझ पाया कि इस गर्मी के मौसम में वह भी अपना खाना मुझ में रखकर ताजे, स्वादिष्ट और ठंडे खाने का आनंद ले सकता है। कालू कौवा यह बात सुन लेता है और वहाँ के सारे पक्षियों से आकर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों। मैं तुम्हारी मिट्टी की कलाकृति बनाने के टैलेंट से जलता था, लेकिन मैं भूल गया था कि यह मेरे काम का भी हो सकता है। अंत
कालू कौवे को अपनी भूल का एहसास होता है और वह सारे पक्षियों से दोस्ती करके जंगल में टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। आनंद वन के सुंदर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों सत्तो चिड़िया, रज्जो चिड़िया और तम्मो चिड़िया के साथ रहती थी। वह एक बुद्धिमान और देखभाल करने वाली माँ थी जो हमेशा अपने छोटे बच्चों का मार्गदर्शन करती थी। एक सुनहरी सुबह टुनटुनी ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें हमारी प्रकृति के 3 रूपों के बारे में बताऊंगी। ओह मम्मा, मैं सीखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। टुनटुनी मुस्कुराई और उन्हें रंग बिरंगे फूलों और साफ पानी से भरे एक सुंदर घास के मैदान में ले गई। चारों ओर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह घास का मैदान दुनिया की सुंदरता और शुद्धता से भरा है। यह जगह पवित्रता, ज्ञान और शांति से भरी है। सत्तो एक शांतिपूर्ण पक्षी थी। वह आनंद से भरकर इधर उधर फुदकने लगी। वाह मम्मा, यहाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से कभी न जाएं। वहाँ एक जादुई पेड़ था जिसने टुनटुनी से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी में सत्व गुण की जादुई शक्ति है। इसमें सच्चाई, विनम्रता और करुणा जैसे गुण हमेशा रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया पेड़ को धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वे आगे बढ़े, टुनटुनी अपने बच्चों को एक अंधेरे और उदास जंगल में ले गई। वहाँ की हवा उदास लग रही थी और वह जगह पेड़ों की घनी छाया से घिरा हुआ था। माँ, यह जगह तो बहुत ही डरावनी लग रही है, लेकिन पता नहीं मुझे यह जगह क्यों पसंद आ रही है। मुझे यहाँ मरे हुए कीड़े मकोड़े खाकर सोने की इच्छा हो रही है। टुनटुनी, तुम्हारी बच्ची तमोगुण का प्रतीक है। इसे मांसाहार करना और सोना पसंद है। आजकल दुनिया में ऐसे पक्षियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मेरे बच्चों, डरो मत। यह जंगल अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। यहाँ रहने से हमारे अंदर अज्ञान और आलस आ जाएगा। इससे हमारे जीवन में अंधेरा आ जाएगा। माँ, हम इस अंधेरे को कैसे दूर कर सकते हैं? हमें सत्तों के मनपसंद जंगल में जाने की जरूरत पड़ेगी। इससे तुम्हें फिर से ज्ञान और ऊर्जा मिल जाएगी। अंत में टुनटुनी अपने बच्चों को शोर शराबे और हंगामे से भरे एक बाजार में ले गई। वहाँ सारे पक्षी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का पीछा करते दिख रहे थे। राजागढ़ के बाजार में आपका स्वागत है मेरी प्यारी चिड़िया और उसके प्यारे बच्चों। माँ, यह जगह बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। मैं यहाँ सब कुछ तलाशना चाहती हूँ। याद रखो मेरी छोटी रज्जू, इच्छाएं आनंददायक और खतरनाक दोनों हो सकती हैं। अपने मन को नियंत्रित करना और मौज मस्ती से अलग रहना कभी कभी मुसीबत से बचाता है। टुनटुनी, तुम्हारी बच्ची रज्जो रजोगुण का प्रतीक है। इसे मौज मस्ती करना और मसालेदार खाना और अलग अलग जंगलों में घूम घूम कर शॉपिंग करना बहुत पसंद आता है। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया जंगल से अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई, तब वहाँ कालू नाम का एक शरारती कालू कौवा बच्चों के पास आया। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट वाली बात है जो आपको हमेशा शांति और खुशी से भर देगी। कालू के धोखेबाज स्वभाव से अनजान सत्तो, रज्जो और तम्मो ने उत्साह से एक दूसरे को देखा। सबसे बड़ा सच यह है कि जो पक्षी अपनी इच्छाओं का लगातार पीछा करें, वही पक्षी हमेशा खुश रह सकता है। मुझे देखो, मैं कई दिनों से मांस और फास्ट फूड खा रहा हूँ और मैं कोल्ड ड्रिंक भी बहुत सारी पी रहा हूँ। मैं जहाँ चाहूँ उस जंगल में उड़कर चला जाता हूँ और मेरी मानो तो शॉपिंग करने के लिए पैसे चुराने में भी कोई बुराई नहीं है। सचमुच यह तो बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है। बदमाश कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों को गलत शिक्षा देने की? एक दिन तुम्हें इसकी
अचानक कालू कौवे को हार्ट अटैक आ जाता है और वह पेड़ के नीचे गिर पड़ता है। वहाँ तुरंत टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया और उसके 3 बच्चे मिलकर कालू कौवे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डियर कालू जी, लंबे समय तक ढेर सारा मसालेदार खाना खाने और शराब पीने से आपको हार्ट अटैक हो गया है। यदि आपने इसे खाना बंद नहीं किया तो दूसरे हार्ट अटैक में आप भगवान को प्यारे हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे आप सब कुछ समझ में आ गया है। आज के बाद मैं कभी भी मसालेदार खाना नहीं खाऊंगा और शराब को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की शिक्षा देती है, जिससे चिड़िया के 3 बच्चे बुराइयों से हमेशा दूर रहते हैं।